हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल सुकृत। माय नेम इज़ बी आर शिंदे। आज हम साइबर सिक्योरिटी में जो यूनिट 1 है वो कवर करने वाले हैं। ओके, तो यूनिट 1 इज़ इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में फर्स्ट पॉइंट है इंट्रोडक्शन, देन एलिमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो एक ही वीडियो में, ये वन शॉट वीडियो होगा, वन शॉट वीडियो में कंप्लीट यूनिट 1 हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेस टॉपिक। सो इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी, यूनिट 1 में, यूनिट 1 इज इंट्रोडक्शन टू ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी। उसमें देखो क्या है, साइबर सिक्योरिटी इज द प्रैक्टिस ऑफ, साइबर सिक्योरिटी क्या है, साइबर सिक्योरिटी इज द प्रैक्टिस ऑफ प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम एंड डेटा फ्रॉम डिजिटल अटैक, अनऑथराइज्ड एक्सेस, डैमेज और थ्रेफ्ट। साइबर सिक्योरिटी मतलब आपका जो भी कंप्यूटर है, लैपटॉप है, मोबाइल है और नेटवर्क है, सर्वर्स है, क्लाउड है, सिस्टम, ये सब चीज़ें डिजिटल अटैक से हमको क्या करना है, प्रोटेक्ट करके रखना है। और ये प्रोटेक्ट कैसे करते हैं, इसकी प्रोसेस को, मेथोडोलॉजी को हम साइबर सिक्योरिटी कहते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड क्या है साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी इज द प्रैक्टिस ऑफ प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम डेटा फ्रॉम डिजिटल अटैक, अनऑथराइज्ड एक्सेस, डैमेज और थ्रेफ्ट। ये सब चीज़ों से हम कौन कौन से, साइबर अटैक से बचाना, अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाना, ठीक है, हमारी इंफॉर्मेशन सिस्टम डैमेज होने से बचाना, थेफ्ट मतलब सेंसिटिव इंफॉर्मेशन स्टील नहीं होनी चाहिए, चोरी नहीं होनी चाहिए, इससे हमको हमको हमारी जो इन्फॉर्मेशन है उसको बचाना। तो दैट इज़ नथिंग बट ये प्रोसेस को, ये प्रैक्टिस को, ये मेथड को हम साइबर सिक्योरिटी कहते हैं। सी, इट इज़ ऑल अबाउट, ठीक है, कीपिंग इंफॉर्मेशन सेफ, प्रिवेंटिंग थेफ्ट एंड इंश्योरिंग सिस्टम वर्क करेक्टली। साइबर सिक्योरिटी इज मेड फॉर ऑल अबाउट कीपिंग इंफॉर्मेशन सेफ, हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो सेफ रखना है। प्रिवेंटिंग थेफ्ट मतलब इंफॉर्मेशन ये नहीं होनी चाहिए, चोरी नहीं होनी चाहिए। ओके, एंड इंश्योरिंग सिस्टम वर्क करेक्टली, एट द एंड सिस्टम प्रॉपरली वर्क होनी चाहिए। सो दैट इज द मेन एम ऑफ साइबर सिक्योरिटी। दीज अटैक्स आर कॉल्ड साइबर सिक्योरिटी। तो क्या क्या होता है साइबर सिक्योरिटी में, देखो, स्टील सेंसिटिव इंफॉर्मेशन क्या है, इसका मतलब क्या है, स्टील सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मीन्स टेकिंग प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल डेटा विदाउट परमिशन। विदाउट परमिशन कोई भी हमारे जो भी सिस्टम है, सर्वर पे, वो अगर डेटा एक्सेस कर रहा है, उसको ओपन कर रहा है, उसको मॉडिफाई कर रहा है, देख रहा है, ठीक है, तो ये हम क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन थेफ्ट, इंफॉर्मेशन इज थेफ्ट। ओके, तो उसको हमको क्या करना है, प्रिवेंट करना है। सो यूजुअली कौन करता है, यूजुअली डन बाय हैकर्स, इनसाइडर्स, मालवेयर, ये सब चीज़ों से सेंसिटिव इंफॉर्मेशन स्टीलिंग होती है। ओके, दिस कैन कॉज, क्या होता है, फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, आपका मनी लॉस हो सकता है, फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, आइडेंटिटी थेफ्ट हो सकती है, मतलब आपका जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन वगैरह है, ठीक है, वो लीक हो सकता है, ठीक है, डैमेज टू ए कंपनी रिपूटेशन, कंपनी रिपूटेशन डैमेज हो सकता है। तो दिस इज द वन टाइप ऑफ साइबर अटैक, स्टील सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। डिसरप्ट सर्विस, ठीक है, डिसरप्ट सर्विसेज में क्या होता है, दिस स्टॉप ए सिस्टम, नेटवर्क, वेबसाइट फ्रॉम वर्किंग प्रॉपरली। एक सिस्टम अगर प्रॉपरली चल रही है तो इसको स्टॉप कैसे किया किया जाएगा, उसमें बैरियर कैसे आ जाएंगे, ठीक है, सो दैट यूज़र कैन नॉट एक्सेस दैट सर्विस। तो यूज़र को सर्विस से दूर रखने के लिए वो सिस्टम को डाउन करना, सिस्टम को फेल करना, ठीक है, इम्प्रॉपरली फंक्शनिंग होने के लिए उसको फोर्स करना, दैट इज नथिंग बट डिसरप्ट सर्विस। ओके, इट इज़ ऑफन डन बाय हैकर इन साइबर अटैक टू कॉज डाउन टाइम एंड प्रिवेंट नॉर्मल ऑपरेशन। अगर कोई एप्लीकेशन या वेबसाइट नॉर्मली चल रही है तो उसको क्या करना, उसमें सर्वर पे वगैरह, अभी मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखते हो सर्वर इज डाउन वगैरह, ठीक है, तो मे बी उसका इशू साइबर अटैक हो सकता है। ओके, दैट्स द रीज़न, ये प्रॉपरली फंक्शन नहीं होना चाहिए, प्रॉपरली वर्क होना नहीं चाहिए, ये भी इसका इंटेंशन होता है अटैकर्स का। तो दैट इज द डिस्टर्ब सर्विस। देन डिस्ट्रॉय और मैनिपुलेटिंग डेटा, डेटा डिस्ट्रॉय करना, मैनिपुलेट करना, अल्टर करना, मिसयूज करना, ठीक है, ये भी इसका एक काम होता है साइबर अटैकर का। डिस्ट्रॉइंग और मैनिपुलेटिंग डेटा मीन्स चेंज करना, डिलीट करना, करप्ट करना इंफॉर्मेशन विदाउट परमिशन, विच कैन कॉज लॉस, कन्फ्यूजन, रॉन्ग डिसीजन। ओके, तो ये इसके लॉसेस है, हैकर के थ्रू किया जाता है। ओके, हैकर, मालवेयर, इनसाइडर थ्रेड्स कैन डू इंटेंशनली, मोस्टली तो इंटेंशनली किया जाता है, एक्सीडेंटली रेयरली होता है, इंटेंशनली किया जाता है। तो ये सब चीज़ें साइबर अटैक्स में आती है, ठीक है, स्टील सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, डिस्टर्ब सर्विस एंड डिस्ट्रॉय और मैनिपुलेटिंग डेटा। तो हमने पहले क्या देखा था, साइबर सिक्योरिटी क्या है ये देखा। उसके बाद साइबर सिक्योरिटी
में क्या क्या करते हो, साइबर अटैक्स करते हैं मतलब क्या करते हैं, ये हमने देख लिया। साइबर सिक्योरिटी के एग्जाम्पल देखो क्या क्या होता है। एग्जाम्पल कौन से साइबर सिक्योरिटी के? हैकिंग, मतलब अनऑथराइज्ड एक्सेस टू ए सिस्टम, सिस्टम को अनऑथराइज्ड वे से एक्सेस करना, या नेटवर्क को अनऑथराइज्ड वे से एक्सेस करना। नेटवर्क में जो भी इंफॉर्मेशन, इंटरनेट पे के ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है उसको अनऑथराइज्ड एक्सेस करना, दैट इज नथिंग बट अ हैकिंग। ए हैकर ब्रेकिंग इनटू ए कंपनी डेटाबेस टू स्टील कस्टमर इंफॉर्मेशन। अगर लेट सपोज एक कंपनी है और उनका खुद का नेटवर्क है, उनका खुद का सर्वर है, ठीक है, और उनकी जो भी वेबसाइट है, उनके जो भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, दे आर नॉट अलाउड टू एक्सेस द आउटसाइड पर्सन। उनके जो भी एम्प्लॉयज़ है उनके लिए उन्होंने खास वो स्पेशली वो सिस्टम क्रिएट किया है। अगर कोई दूसरे कंपनी का एम्प्लॉय या यूज़र अगर उसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, मतलब दैट इज़ अ एक्सेस कर रहा है, ठीक है, दैट इज़ नथिंग बट अनऑथराइज्ड एक्सेस। ओके, so that is a hacking. Malware attack, malicious software that damage your computer or steals data, viruses वगैरह। ओके, सिस्टम में वायरस छोड़ना, डिटेक्ट एंड करप्ट, वो क्या करते हैं, डिलीट एंड करप्ट फाइल ऑन योर कंप्यूटर। ओके, तो दैट इज आल्सो कम्स अंडर, दिस इज द एग्जांपल ऑफ साइबर अटैक। ओके, मालवेयर अटैक, फिशिंग, फेक ईमेल और मैसेज ट्रिक यू इनटू गिविंग पर्सनल इन्फो। एग्जाम्पल क्या है इसका, एन ईमेल प्रिटेंडिंग टू बी योर बैंक आस्किंग फॉर योर पासवर्ड। आपको बहुत सारे ऐसे मेल आते हैं, कॉल आते हैं कि आपका अकाउंट सस्पेंड होने जा रहा है, तो इमीडिएटली आप आपका यूज़र नेम, पासवर्ड, ओटीपी शेयर करो, ताकि आपके जो भी क्रेडेंशियल्स होते हैं, यूज़र नेम, पासवर्ड शेयर करें और वो उसका मिसयूज़ करके आपके जो भी अकाउंट की इन्फॉर्मेशन है वो अनऑथराइज्ड वे से एक्सेस करे और जो भी मनी है वो विड्रॉ कर सके, इसके लिए वो किया जाता है। फिशिंग, दैट इज ऑल्सो कम्स अंडर, इट इज़ वन टाइप ऑफ साइबर अटैक। हैकिंग है, हैक मालवेयर अटैक्स है, फिशिंग है, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, ये क्या है, इसमें क्या क्या रहता है, ये अटैक दैट फ्लड्स ए वेबसाइट विद ट्रैफिक टू मेक इट अनअवेलेबल। एग्जाम्पल क्या है, पॉपुलर शॉपिंग साइट क्रैश यूजिंग डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। सपोज एक वेबसाइट है अमेजोन फ्लिपकार्ट पे, तो उसको फेकली अननेसेसरी बहुत सारे रिक्वेस्ट क्रिएट करना था कि वो वेबसाइट डाउन हो जाए, तो और किसी को भी एक्सेस नहीं मिल सके और एक्सेस ओपन ही नहीं होना चाहिए वो वेबसाइट। ऐसे तरीके से उसको हम क्या कर सकते हैं, दैट इज नथिंग बट अ फ्लड से वेबसाइट विद ट्रैफिक। ठीक है, फेक विजिट्स, नंबर ऑफ विजिट्स क्रिएट करना उस वेबसाइट के ऊपर, ताकि वो वेबसाइट डाउन हो जाए, कोई भी उसको एक्सेस नहीं कर पाए, तो एट द एंड क्या होगा, उनको बिजनेस पे अफेक्ट हो जाएगा, अमेजोन फ्लिपकार्ट। ठीक है, लेट सपोज और एक एग्जांपल लेते हैं। नॉर्मली इमेजिन ए स्मॉल ऑनलाइन स्टोर, एक स्मॉल ऑनलाइन स्टोर है, ठीक है, इट इज़ नॉट दैट लेवल लाइक अमेजोन फ्लिपकार्ट। लोकली फॉर एग्जांपल पुणे में किसी ने तो स्मॉल ऑनलाइन स्टोर स्टार्ट किए, तो नॉर्मली इट कैन हैंडल 100 विजिटर एट अ टाइम। ओके, लेट सपोज 1000 विजिटर एट अ टाइम वो वेबसाइट लोड बेयर कर सकती है। तो हैकर क्या करेगा, सेंड थाउजेंड्स ऑफ फेक रिक्वेस्ट। अगर वो 1000 ही रिक्वेस्ट एट अ टाइम विजिटर हैंडल कर सकते हैं, तो थाउजेंड्स ऑफ फेक रिक्वेस्ट क्रिएट करेंगे वो वेबसाइट के ऊपर एट अ टाइम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, द वेबसाइट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगी और क्रैश हो जाएगी, और रेगुलर यूज़र जो जेन्यून यूज़र है वो भी उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। सो दैट इज़ द मेन इंटेंशन। तो ये ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जाम साइबर अटैक के एग्जाम्पल, हैकिंग, मालवेयर अटैक, फिशिंग, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। सो नेक्स्ट इज व्हाट इंपॉर्टेंस ऑफ साइबर अटैक। इसका क्या इंपॉर्टेंस है साइबर अटैक का, साइबर सिक्योरिटी। ओके, इंपॉर्टेंस ऑफ साइबर सिक्योरिटी, तो प्रोटेक्ट पर्सनल डेटा, हमारा जो भी पर्सनल डेटा है वो प्रोटेक्ट करने के लिए साइबर सिक्योरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोटेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल इंफॉर्मेशन, कंपनी की जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो प्रोटेक्ट करने के लिए साइबर सिक्योरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेंटेन सिस्टम रिलायबिलिटी, सिस्टम की रिलायबिलिटी मेंटेन करने के लिए। प्रिवेंट फाइनेंशियल लॉस, फाइनेंशियल लॉस किसी का भी नहीं होना चाहिए, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन का नहीं होना चाहिए, इंडिविजुअल पर्सन का भी फाइनेंशियल लॉस नहीं होना चाहिए। तो इसकी वजह से साइबर सिक्योरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो सेकेंड पॉइंट इज व्हाट इज इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। अभी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या है ये हम देखेंगे। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मीन्स प्रोटेक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। Information means we are talking about data, only data. Information security means protecting information or data from unauthorized access, misuse, damage. मिसयूज नहीं होना चाहिए, रॉन्ग पर्सन को उसको एक्सेस नहीं मिलना चाहिए, ओके, करप्ट नहीं होना चाहिए। तो दैट इज द नथिंग बट इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। उसको प्रोटेक्ट करना मतलब इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। इट कीप्स अनवांटेड पीपल आउट एंड कीप योर वैल्यूएबल सेफ। अनवांटेड पीपल
को बाहर रखते, मीन्स एक्सेस ही नहीं देते विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, ओके, ताकि हम हमारी इंफॉर्मेशन, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन सेफ होनी चाहिए. So information security is equal to protecting data from wrong hand. Simple definition. What is information security? Protecting your data from wrong hands, wrong people, okay, hackers. इन सबसे आपका जो इंफॉर्मेशन होती है, जो आपका डेटा होता है, प्रोटेक्ट करना, दैट इज नथिंग बट इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी. इन टूडेज डिजिटल वर्ल्ड इंफॉर्मेशन इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट. बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो, आपका जो भी पर्सनल डेटा है वो बैंक के डेटाबेस में है, ओके, और जो भी आपका मोबाइल पे, लैपटॉप पे जो भी आप डेटा यूज़ कर रहे हो, इट इज़ प्रेजेंट ऑन क्लाउड, क्लाउड पे भी प्रेजेंट है, ठीक है. तो वेरी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आपकी स्टोर है इंटरनेट के ऊपर, ओके. सो उसको सिक्योर करना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, ज़रूरी है वो, ओके. सो इसको सिक्योर करना, दैट इज़ नथिंग बट इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी. तो इसमें एलिमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कौन कौन से एलिमेंट है, देखो, CIA ट्रेड, ओके, CIA ट्रेड, ये 3 एलिमेंट्स इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में आते हैं. द 3 मेन पिलर ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी आर कॉल्ड CIA ट्रेड. एवरी सिक्योरिटी डिसीजन इज बेस्ड ऑन दिस 3 गोल्स. ये 3 गोल्स रहते हैं, इसी के ऊपर काम करते हैं मोस्टली इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में. फर्स्ट इज कॉन्फिडेंशियलिटी, सेकेंड वन इज इंटीग्रिटी एंड थर्ड वन इज अवेलेबिलिटी. CIA, ओके. कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब क्या? ओनली ऑथराइज्ड पीपल कैन सी द डेटा. एग्जाम्पल, योर बैंक पिन शुड ओनली नोन टू यू. जो ऑथराइज्ड पर्सन है, जेन्युइन पर्सन है, उसको ही डेटा विजिबल होना चाहिए, ठीक है. जो ऑथराइज्ड अनऑथराइज्ड है उसको डेटा नहीं दिखना चाहिए. सो दैट इज नथिंग बट अ कॉन्फिडेंशियलिटी. एग्जाम्पल दिया है, बैंक पिन, आपका बैंक पिन है वो आप ही को ये शो होना चाहिए, राइट, आप ही को मालूम रहना चाहिए. सो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है. आपको जो भी बैंक के डिटेल्स है वो कोई भी एक्सेस कर सकता है, कर सकेगा, तो इट इज ओके नहीं. तो दैट इज कॉन्फिडेंशियलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंड वन इज व्हाट, इंटीग्रिटी. डेटा शुड नॉट बी चेंज विदाउट परमिशन. डेटा को चेंज नहीं, कोई भी चेंज नहीं कर पाना चाहिए विदाउट परमिशन, ओके. एग्जाम्पल, योर एग्जाम मार्क्स शुड नॉट बी अल्टर्ड बाय एनीवन. आपका जो भी एग्जाम के मार्क्स है, ओके, कोई भी अल्टर नहीं करना चाहिए. आप ऑनलाइन रिजल्ट वगैरह चेक करते हो, ओके, अगर यूनिवर्सिटी का जो डेटाबेस है किसी ने तो अल्टर कर दिया तो क्या हो जाएगा, सबके रॉन्ग मार्क डिस्प्ले हो जाएंगे, राइट. So that is the example. Your exam mark should not be altered by anyone. That is integrity. Third one is availability. Data should be accessible whenever needed. जब हमको ज़रूरी है तब डेटा दिखना ही चाहिए, एक्सेसिबल होना ही चाहिए. बैंक, ATM वगैरह आप जो जाते हो तो इट शुड बी वर्क 24/7. ATM मशीन शुड वर्क 24/7, राइट. आप जो भी ट्रांजेक्शन करते हो, आपको आपका बैलेंस वगैरह चेक करना है, आपको मनी ट्रांसफ़र करना है, ओके, तो वो अवेलेबिलिटी रहनी चाहिए उसकी 24/7. सो दैट इज़ नथिंग बट व्हाट, एलिमेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी. ये 3 मेन चीज़ें, ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी. सो नेक्स्ट वन इज व्हाट, एडिशनल एलिमेंट्स. इन दोनों को छोड़ के एडिशनल देखो. ऑथेंटिकेशन, वेरीफाइंग हु यू आर. ऑथेंटिकेशन तो मस्ट है. इसके लिए डेटा इंफॉर्मेशन सिक्योर करने के लॉगिन, यूजर नेम, पासवर्ड जरूरी है ना. विदाउट यूजर नेम पासवर्ड हाउ यू कैन डिस्प्ले द डेटा. यूजर नेम पासवर्ड जरूरी, लॉगिन विद यूजर नेम पासवर्ड, दैट इज नथिंग बट ऑथेंटिकेशन. सेकेंड वन इज ऑथराइजेशन. व्हाट यू आर अलाउड टू डू आफ्टर लॉगिन. लॉगिन करने के बाद आपको कौन सी चीज़ें दिखना चाहिए और नहीं दिखना चाहिए, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. एग्जाम्पल, स्टूडेंट कैन व्यू मार्क्स बट नॉट चेंज देम. उनको मार्क दिखना चाहिए सिस्टम पे, वेबसाइट पे, लेकिन वो चेंज नहीं कर सकेंगे, ओके. ऐसा दैट इज नथिंग बट ऑथराइजेशन. मीन्स एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय ऑफ बैंक. आप जब बैंक में जाते हो उनका सॉफ्टवेयर अलग होता है, जो भी एम्प्लॉयज़ है बैंक के, ठीक है, आप काउंटर पे जाते हो उनका एक अलग सॉफ्टवेयर होता है, उनको अलग डिटेल्स दिखते हैं और आपको अलग डिटेल्स दिखते हैं आपके अकाउंट के, ठीक है. तो दैट इज़ नथिंग बट ऑथराइजेशन. उनको अलग एक्सेस रहता है उनका और आपका अलग एक्सेस रहता है, ओके. अकाउंटेबिलिटी, ट्रैकिंग हु डिड व्हाट. वो भी ट्रैक होना चाहिए ना, किसने क्या काम किया है. थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉय है तो वो किस वेबसाइट पे जा रहे हैं, कौन सा URL ओपन कर रहे हैं, सर्वर पे उन्होंने उन्होंने कौन कौन सी फाइल मॉडिफाई की है, तो ये सब एट दिन पता होना चाहिए. तो दैट्स द रीज़न, दैट इज़ नथिंग बट अकाउंटेबिलिटी. ट्रैकिंग हु डिड व्हाट, किसने क्या काम किया है, किसने फाइल रीड की है, किसने उसको मॉडिफाई किया है, किसने वो फाइल डिलीट की है, कौन सा फोल्डर उसने ओपन किया था, वो सब सब हिस्ट्री रखते हैं ना. तो दैट इज़ नथिंग बट अकाउंटेबिलिटी.
थर्ड वन इज सिक्योरिटी पॉलिसी. ओके, सिक्योरिटी पॉलिसीज कौन कौन सी होती है? सिक्योरिटी पॉलिसी सेट ऑफ रूल एंड गाइडलाइन दैट ऑर्गेनाइजेशन फॉलोज टू प्रोटेक्ट इट्स इंफॉर्मेशन. सिक्योरिटी पॉलिसी तो ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है. ऑर्गेनाइजेशन को वो रूल्स एंड गाइडलाइंस क्रिएट करने होते हैं. दैट इज नथिंग बट सिक्योरिटी. ऑर्गेनाइजेशन ने सिक्योरिटी अचीव करने के लिए जो रूल्स एंड गाइडलाइंस बनाए हैं उसको हम सिक्योरिटी पॉलिसी कहते हैं. जस्ट लाइक क्यों क्यों करते हैं वो? टू प्रोटेक्ट इंफॉर्मेशन. ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन प्रोटेक्ट करने के लिए हम सिक्योरिटी पॉलिसीज बनाते हैं. इट इज़ नॉट ओनली फॉर ऑर्गेनाइजेशन, रेगुलर पीपल के लिए, हर एक के लिए सिक्योरिटी पॉलिसीज आर इम्पोर्टेंट. ओके, जस्ट लाइक अ स्कूल. अभी स्कूल में जैसे पॉलिसीज होते हैं, नो मोबाइल फ़ोन, वियर यूनिफॉर्म, ठीक है, वो मैंडेटरी होता है सब स्टूडेंट्स के लिए. तो दैट इज सेम फॉर ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो हैज़ ए सिक्योरिटी रूल्स पॉलिसीज. ओके, व्हाट डज ए सिक्योरिटी पॉलिसी इंक्लूड? क्या रहता है उसमें? सिक्योरिटी पॉलिसी में क्या रहता है? हु कैन एक्सेस विच इन्फॉर्मेशन, किसको क्या कौन सा आदमी क्या इन्फॉर्मेशन देख सकता है. हाउ पासवर्ड शुड बी क्रिएटेड एंड चेंज्ड. पासवर्ड कैसे क्रिएट करना है, कैसे चेंज करना है, किस टाइप में पासवर्ड देना है, उसकी लेंथ कितनी चाहिए, कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर कैसा चाहिए, ठीक है, ये अबाउट पासवर्ड. व्हाट टू डू इफ सिक्योरिटी इंसिडेंट हैपन. अगर साइबर अटैक वगैरह हो गया तो क्या करना है आपको? ओके, मोस्टली आपको ये किया जाता है, बैंक के थ्रू इन्फॉर्म किया जाता है कि आपने अगर एक ट्रांजैक्शन वगैरह किया तो आपको एक मैसेज आता है. अगर ये ट्रांजैक्शन आपने नहीं किया है, ठीक है, फिर भी आपको मैसेज आ रहा है कि आपके पैसे विड्रॉ हुए, तो इमीडिएटली ये नंबर पे कॉल करो और ब्लॉक कर सकते हो आपका जो भी कार्ड है वगैरह, ठीक है. तो ऐसे क्या करना चाहिए अगर साइबर अटैक हो गया तो? व्हाट टू डू इफ ए सिक्योरिटी इंसिडेंट हैपन. सो दैट इज नथिंग कम्स अंडर सिक्योरिटी पॉलिसी. रूल्स फॉर यूजिंग इंटरनेट एंड ईमेल. इंटरनेट, ईमेल कि कौन से टाइप के वेबसाइट आप ओपन नहीं कर सकते, कौन से टाइप के वेबसाइट आप ओपन कर सकते हो. ओके, तो इसके रूल्स वगैरह क्रिएट कर रहा है. दैट इज ऑल्सो नथिंग बट अ सिक्योरिटी पॉलिसी. फिजिकल एक्सेस रूल एग्जाम्पल, ओनली ऑथराइज्ड स्टाफ कैन एंटर सर्वर रूम. अभी ये ऐसा ही नहीं कि सिर्फ इंटरनेट पे वगैरह ही सिक्योरिटी पॉलिसी इंप्लीमेंट करो, फिजिकली भी देखना पड़ेगा. जो भी आपका सर्वर रूम होता है, जिधर आप सर्वर होता है, डेटाबेस होता है, सिस्टम्स होते हैं, ठीक है, उधर अनऑथराइज्ड स्टाफ नहीं जाना चाहिए. ओनली ऑथराइज्ड मेंबर कैन एंटर इनटू द रूम. वो भी हमको फिजिकली भी देखना पड़ता है. सो दैट इज नथिंग फिजिकल एक्सेस. सो दीज आर द सिक्योरिटी पॉलिसी. तो टाइप्स कौन कौन से उसमें? टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी पॉलिसी देखो, acceptable use policy, password policy, data retention policy, incident response policy, and privacy policy. These are the types of security policies. Okay, तो क्या है acceptable use policy? Acceptable use policy rules about how employee can use company computer and internet. अभी बताया मैंने, एग्जाम्पल देखो उसका. You can use your work computer फॉर ईमेल. आपका जो भी ऑफिस का कंप्यूटर है, ऑफिस का लैपटॉप है, वो ऑफिस के काम के लिए यूज़ करो. पर्सनल काम के लिए ऑफिस में आप लैपटॉप या इंटरनेट यूज़ नहीं कर सकते. दैट इज कम्स अंडर सिक्योरिटी पॉलिसी. यू कैन यूज़ योर वर्क कंप्यूटर फॉर व्हाट? ईमेल एंड प्रोजेक्ट. आपका जो भी प्रोजेक्ट का काम है, जो भी डेवलपमेंट का काम है, उसी के ऊपर आपको काम करना है, बट नॉट फॉर पर्सनल सोशल मीडिया वगैरह. ये आप अननेसेसरी चीज़ें नहीं ओपन कर सकते. दैट कम्स अंडर एक्सेप्टेबल यूज पॉलिसी. ओके, अलग अलग टाइप्स ऑफ पॉलिसी है, दैट इज कम्स अंडर एक्सेप्टेबल यूज पॉलिसी. सेकंड वन इज पासवर्ड पॉलिसी. रूल्स फॉर क्रिएटिंग स्ट्रॉन्ग पासवर्ड. ये रहता है ना, मिनिमम 8 कैरेक्टर, यूज सिंबल, दैट कम्स अंडर पासवर्ड पॉलिसी. थर्ड वन इज डेटा रिटेंशन पॉलिसी. हाउ लॉन्ग डेटा शुड बी स्टोर एंड व्हेन टू डिलीट. डेटा रिटेंशन पॉलिसी मतलब कितने टाइम के लिए हमको डेटा स्टोर करना है, ठीक है, और ठीक है, अभी वो डेटा पूरा ना हो चुका है, अप टू वी क्या देखो एग्जांपल दिया है, कीप इनवॉइस फॉर 7 ईयर एंड देन डिलीट देम. अगर एक वहाँ पर मॉल में अगर जाते हो, कुछ परचेस करते हो, ठीक है, तो आपका जो भी डेटा है तो फ्यू ईयर्स के लिए वो स्टोर होता है, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, 6 ईयर. ओके, इधर एग्जाम्पल है कीप 7 ईयर, और उसके बाद वो डिलीट कर देते हैं, देन डिलीट देम. सो दैट कम्स अंदर डेटा रिटेंशन पॉलिसी. इंसिडेंट रिस्पॉन्स पॉलिसी, ये क्या है? स्टेप्स टू फॉलो व्हेन ए सिक्योरिटी ब्रीच ऑकर. अगर कुछ इंसिडेंट हो गया, साइबर अटैक वगैरह हो गया, तो क्या करना चाहिए? रिपोर्ट द इशू टू आईटी इमीडिएटली. आईटी सेल वगैरह को आपको इमीडिएटली रिपोर्ट करना चाहिए. डिस्कनेक्ट अफेक्टेड सिस्टम. जो भी सिस्टम अफेक्ट हुआ है उसको डिस्कनेक्ट करना चाहिए एंड इन्वेस्टिगेट. तो इट कम्स अंडर इंसिडेंट रिस्पॉन्स पॉलिसी. नेक्स्ट वन इज प्राइवेसी पॉलिसी. हाउ यूजर डेटा इज कलेक्टेड एंड यूज्ड. वेबसाइट टेल इफ यू कलेक्ट योर ईमेल एंड शेयर इट विद एडवर्टाइजर. अगर आप कोई वेबसाइट पे जा रहे हो, अगर वो वेबसाइट आपका सिस्टम का डेटा ले रहे हैं, तो उनको बताना पड़ता है प्राइवेसी पॉलिसी में कि ये हम डेटा ले रहे हैं, आपका एक्सेप्टेंस लेना पड़ता है. ओके, वेदर यू आर एग्री, वेदर यू वांट टू
प्रोवाइड योर परमिशन इज देयर, ये आपको बताना पड़ता है। दैट इज प्राइवेसी पॉलिसी। आपका जो भी डेटा होता है, पर्सनल डेटा, इमेजेस हो गया, ठीक है, और आपकी जो भी हिस्ट्री वगैरह हो गई, तो ये सब ये कंपनी क्या करते हैं, जब आप मोस्टली वेबसाइट जब विजिट करते हो तो जो भी आपका पर्सनल डेटा है वो कंपनी लेते हैं। क्यों? एडवर्टाइजिंग के लिए वो लेते हैं और फिर एडवर्टाइजिंग के लिए वगैरह उसको यूज़ करते हैं। सो दैट कम्स अंडर प्राइवेसी पॉलिसी। आपका जो भी पर्सनल डेटा है वो सेफ रखना चाहिए, इसलिए सेफ रहना चाहिए, दैट्स द रीज़न प्राइवेसी पॉलिसीज बनाई जाती है। तो दीज आर द सिक्योरिटी पॉलिसी। तो क्या क्या देखा हमने अभी तक? पहले क्या देखा था, साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, एक्जैक्टली क्या होती है, ओके, कौन कौन से अटैक्स होते हैं, किस टाइप्स के अटैक्स होते हैं साइबर सिक्योरिटी में, ये देखा हमने, ओके। उसके क्या क्या एग्जांपल्स होते हैं, एग्जांपल कौन कौन से होते हैं ये देखा हमने, कौन कौन से अटैक्स होते हैं। साइबर अटैक मतलब क्या, हैकिंग, मालवेयर अटैक, फिशिंग, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, ये सब देख लिया। उसका इंपॉर्टेंस क्यों है, साइबर सिक्योरिटी की इंपॉर्टेंस क्या है साइबर सिक्योरिटी का, ये देखा हमने। देन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या होती है, साइबर सिक्योरिटी इज ऑल अबाउट व्हाट, आपका सिस्टम, सर्वर, क्लाउड, ये सब एवरीथिंग, ठीक है, ये उसको हम क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटीज वी आर टॉकिंग हियर अबाउट डेटा, डेटा को पर्टिकुलरली हम फोकस करते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या होती है, एलिमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, ये हमने देख लिया कौन से तीन इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी, ओके। तो उसके बाद सिक्योरिटी पॉलिसीज क्या क्या है ये भी देख लिया था हमने, सिक्योरिटी पॉलिसीज क्या है, क्यों बनाए जाते हैं सिक्योरिटी पॉलिसीज, ये भी देख लिया। नेक्स्ट वन इज सिक्योरिटी टेक्निक। कौन कौन से सिक्योरिटी टेक्निक होते हैं, सिक्योरिटी टेक्निक आर द मेथड एंड टूल यूज्ड टू प्रोटेक्ट इन्फॉर्मेशन। एक मेथड है, ये टूल है जिसकी वजह से हम इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कौन कौन से, देखो, कॉमन सिक्योरिटी की इंक्रिप्शन, आपको सबको पता है इंक्रिप्शन मतलब डेटा को इंक्रिप्ट करना, डेटा को कन्वर्ट करना वन फॉर्मेट टू अनदर फॉर्मेट, ताकि अनऑथराइज्ड एक्सेस भी हो गया तो उसको पता नहीं चले एग्जैक्टली डेटा क्या है, या प्रिवेंटिंग फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। कन्वर्टिंग डेटा इनटू सीक्रेट कोड, जो एक्चुअल डेटा होता है उसको कन्वर्ट करो एक सीक्रेट कोड में, सो ओनली ऑथराइज्ड पीपल कैन रीड इट, ओके। तो ओनली ऑथराइज्ड पीपल ही उसको समझ सके, रीड कर सके। व्हाट्सअप मैसेज आर इंक्रिप्टेड, आता है ना, आपको दिखता है ना, व्हाट्सअप योर मैसेजेस आर इंक्रिप्टेड, मतलब आप जब डेटा सेंड करते हो नेटवर्क में तो वो इंक्रिप्ट होके जाता है। इंक्रिप्शन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रीडेबल डेटा, प्लेन टेक्स्ट, जो इजीली रीड कर सकते हैं प्लेन टेक्स्ट डेटा, इनटू एन अनरीडेबल फॉर्मेट। अनरीडेबल फॉर्मेट मतलब कोई तो कोड में वगैरह वो कन्वर्ट करेंगे, अनरीडेबल फॉर्मेट, सिफर टेक्स्ट बोलते हैं उसको, सो दैट अनऑथराइज्ड पीपल कैन नॉट अंडरस्टैंड इट। सो दैट इज नथिंग बट इंक्रिप्शन, दैट इट ये सिक्योरिटी टेक्निक है। इंक्रिप्शन, फायरवॉल, फायरवॉल क्या करता है, इंटरनेट के ऊपर जो भी हार्मफुल ट्रैफिक रहती है उसको ब्लॉक करता है, ओके। अनऑथराइज्ड वगैरह कोई एक्सेस करे तो वो चेक करेगा, उसको ऑटोमेटिकली ब्लॉक करेगा, दैट इज द टास्क ऑफ फायरवॉल, ओके। ए फिल्टर बिटवीन यूर कंप्यूटर नेटवर्क, यूर कंप्यूटर नेटवर्क एंड द इंटरनेट, आपका जो भी सिस्टम में इंटरनेट पे जब आप वर्क करते हो तो आपके सिस्टम और इंटरनेट में सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम ये फायरवॉल करता है, ओके। एग्जाम्पल, सपोज ए कंपनी नेटवर्क हैज ए फायरवॉल, कंपनी के पास फायरवॉल है उनके सिस्टम पे, ऑथराइज्ड एम्प्लॉय कैन एक्सेस द कंपनीज, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका बेनिफिट क्या मिलेगा, ओनली ऑथराइज्ड एम्प्लॉय एक्सेस करेगा। हैकर फ्रॉम आउटसाइड, अगर कोई हैकर ट्राई भी कर रहा है कंपनी का वेबसाइट, कंपनी का इन्फॉर्मेशन एक्सेस करने के लिए, सिस्टम ऑटोमेटिकली ब्लॉक विद द हेल्प ऑफ फायरवॉल, ये फायरवॉल का काम होता है। सो द फायरवॉल प्रिवेंट अनऑथराइज्ड यूजर फ्रॉम एंटरिंग द नेटवर्क, अनऑथराइज्ड यूजर को नेटवर्क में आने से रोकता है उसको, फायरवॉल, ओके। So next one is antivirus software, program that detect and remove virus and malware। आपके सिस्टम में अगर कुछ वायरसेस वगैरह है तो उसको रिमूव करना, मालवेयर को रिमूव करना, ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का काम होता है। ऑल दिस कम्स अंडर व्हाट, सिक्योरिटी टेक्निक्स। डिजिटल सिग्नेचर, ओके, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर दैट वेरीफाई सेंडर आइडेंटिटी, आइडेंटिटी वेरीफाई करने के लिए ये डिजिटल सिग्नेचर्स वगैरह यूज किए जाते हैं। अभी आप जब मनी सेंड करते हो गूगल पे, फोन पे, ठीक है, तो इट इज़ वेरी विद द हेल्प ऑफ डिजिटल सिग्नेचर वो ट्रांजैक्शन वेरीफाई होता है। आपको मालूम है क्या, व्हेन यू सेंड मनी यूजिंग ऐप लाइक जीपे, फोन पे, डिजिटल सिग्नेचर आर यूज्ड टू वेरीफाई आइडेंटिटी एंड प्रोटेक्ट द ट्रांजैक्शन डेटा। डिजिटल सिग्नेचर बैकग्राउंड में यूज होता है, क्यों, आपकी आइडेंटिटी कंफर्म करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए, ट्रांजैक्शन को प्रोटेक्ट करने के लिए। एक्सेस कंट्रोल, कंट्रोलिंग हु कैन एक्सेस द रिसोर्सेज, फॉर एग्जांपल एडमिन वर्सेस नॉर्मल यूजर, एक्सेस कंट्रोल बोलते हैं। नॉर्मल यूजर को एक्सेस अलग रहता है, ठीक है, और जो एडमिन है उसका, एडमिन को फुल एक्सेस रहता है, ओके। सो दैट कम्स अंडर एक्सेस कंट्रोल, विद द हेल्प ऑफ एक्सेस कंट्रोल यू कैन डिसाइड एडमिन को क्या एक्सेस रहना चाहिए, नॉर्मल यूजर को क्या एक्सेस कम रहना चाहिए, ओके। सो विद द हेल्प ऑफ एक्सेस कंट्रोल मीन डिसाइडिंग व्हाट रिसोर्सेस ए यूजर कैन एक्सेस आफ्टर ऑथेंटिकेशन, ठीक है, उन्होंने ऑथेंटिकेशन में लॉग इन किया
लॉगिन करने के बाद क्या क्या चीज़ें वो एक्सेस कर सकता है, देख सकता है। और एडमिन क्या कर सकता है, एडमिन अगर 3-4 एडमिन करने तो मैं क्या करूँगा, फुल एक्सेस 2-3 लोगों को दे सकता हूँ। जैसे कि आपका व्हाट्सअप ग्रुप पे मालूम है ना आपको, ठीक है, व्हाट्सअप ग्रुप पे जब एडमिन रहता है तो उसको क्या एक्सेस रहते हैं, ओके। कोई भी यूज़र को ऐड करो, रिमूव करो, और रेगुलर नॉर्मल यूज़र को कितना एक्सेस रहता है, ओके। सो दैट इज कम्स अंडर एक्सेस कंट्रोल एग्जांपल, व्हाट आर यू अलाउड टू डू। नेक्स्ट वन इज इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। ये क्या होता है, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम? सॉफ्टवेयर दैट मॉनिटर द नेटवर्क एंड अलर्ट व्हेन सस्पिशियस एक्टिविटी इज फाउंड। ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, ऐसा सिस्टम होता है, जब नेटवर्क सस्पिशियस एक्टिविटी होती है तो वो अलर्ट देता है। अगर होने वाली है, हो रही है, तो इमीडिएटली अलर्ट देता है वो। इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम इज ए सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर दैट मॉनिटर नेटवर्क ट्रैफिक और सिस्टम एक्टिवेट्स एंड अलर्ट एडमिनिस्ट्रेटर व्हेन सस्पिशियस मैलिशियस एक्टिविटी इज डिटेक्टेड। ऐसी कुछ एक्टिविटी हो रही है, उसको लगता है कि दिस इज सस्पिशियस एंड मैलिशियस, तो इमीडिएटली वो एडमिनिस्ट्रेटर को नोटिफाई करता है, ओके, अलर्ट करता है। अभी अगर बैंक के वेबसाइट पे अगर देखो आप मल्टीपल टाइम यूज़र नेम वगैरह एंटर करते हो, पासवर्ड रॉन्ग, मल्टीपल टाइम रॉन्ग यूज़र नेम पासवर्ड दे रहे हो, तो कुछ टाइम के लिए वो ब्लॉक हो जाता है। सो दैट कम्स अंडर विद द हेल्प ऑफ दिस सिस्टम, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, ओके। इट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन डिटेक्ट साइबर अटैक अर्ली। साइबर अटैक होने से पहले वो वार्न करता है ऑर्गेनाइजेशन। बैंक नेटवर्क सिक्योरिटी, बैंक मॉनिटर देयर नेटवर्क यूजिंग आईडीएस। बैंक में ये इम्प्लीमेंट किया जाता है इंट्रूजन डिटेक्शन से। इफ समवन ट्राइज टू लॉग इन मल्टीपल टाइम विथ रॉन्ग पासवर्ड, कोई ट्राई कर रहा है किसी का अकाउंट हैक करने का, मल्टीपल टाइम ट्राई कर रहा है पासवर्ड, ठीक है, ये हो सकता है क्या, ठीक है, सेकेंड वाला पासवर्ड हो सकता है क्या, थर्ड वाला पासवर्ड हो सकता है, ऑटोमेटिकली वो सिस्टम क्या करता है, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, ठीक है, ब्लॉक कर देता है उसको, ओके। द आईडीज डिटेक्ट दिस अनयूजुअल बिहेवियर एंड अलर्ट द सिक्योरिटी टीम। स्टेगनोग्राफी क्या होता है? हाइडिंग ए सीक्रेट मैसेज इनसाइड इमेज, ऑडियो, वीडियो, ओके। इमेजेस में, ऑडियो में, वीडियो में सीक्रेट मैसेज वगैरह ये करके भी किया जाता है, ओके। स्टेगनोग्राफी मतलब इमेजेस, ऑडियो, वीडियो में सीक्रेट मैसेज वो डाल सकते हैं। सो नेक्स्ट वन इज वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। क्रिएट ए सिक्योर टनल फॉर योर इंटरनेट कनेक्शन हाइडिंग योर डेटा फ्रॉम हैकर। ये देखो, विदाउट वीपीएन आपने इंटरनेट यूज़ किया तो क्या हो जाता है आपको, अगर एक वेबसाइट आप एक्सेस कर रहे हो, लेकिन दैट वेबसाइट इज़ नॉट ट्रस्टेड, ट्रस्टेड तो नहीं है, लेकिन आपको एक्सेस तो करना है, ओके। तो आपका क्या जा रहा है, आपका आईपी एड्रेस जा रहा है, आपका लोकेशन जा रहा है, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ वो क्या कर सकता है, आ, आपकी इंफॉर्मेशन वगैरह ये कर सकता है, वो अनऑथराइज्ड एक्सेस करके सब ले सकता है, इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकता है आपके सिस्टम को। विद द वीपीएन क्या करोगे आप, यू वीपीएन टनल, वीपीएन सर्वर एंड वेबसाइट। देखो इधर क्या होता है, आप जब कोई वेबसाइट एक्सेस कर रहे हो तो ये वीपीएन टनल के थ्रू अगर आपने किया, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क बोल से, विद द हेल्प ऑफ वीपीएन नेटवर्क अगर किया, तो उसको क्या चला जाता है, वीपीएन का एड्रेस चला जाता है, वीपीएन का लोकेशन चला जाता है, आपका एग्जैक्ट लोकेशन, आपका एड्रेस नहीं जा रहा है, ओके। ओनली वीपीएन को ही मालूम है आपका एड्रेस क्या है आपके सिस्टम का, तो हैक होने के चांसेस कम है। ओनली वीपीएन सीज यू वेबसाइट, सीज वीपीएन सर्वर। अदर वेबसाइट, जिस वेबसाइट को आप एक्सेस कर रहे हो उसको आपका आईपी एड्रेस नहीं दिखेगा, लोकेशन नहीं दिखेगा, अगर ये वीपीएन के थ्रू आप चले गए तो, ठीक है, उसको एक्सेस करने के लिए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क वीपीएन सर्वर के थ्रू अगर एक्सेस आप ले रहे हो उस वेबसाइट का। So this is nothing but a virtual private network. All this comes under security techniques. Okay. Next one, क्या steps in information security? कौन कौन से steps होते हैं इसमें? सिक्योरिटी प्रोसेस भी बोलते हैं उसको, कौन से सिक्योरिटी प्रोसेस एक्सप्लेन करो या स्टेप्स इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी बताओ। तो देखो क्या क्या स्टेप्स होते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे इसको। फर्स्ट वन इज आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफाई करो कौन कौन से एसेट है मेरे कंपनी में, मेरे ऑर्गेनाइजेशन में, क्या क्या सिक्योर करना है मेरे को, मेरे पास कितने लैपटॉप्स है, मेरे पास कितने हार्ड डिस्क है, कितने सर्वर्स है, कितने कंप्यूटर सिस्टम्स है, कौन कौन से क्लाउड पे मेरा डेटा है, ठीक है, कितना डेटा है क्लाउड पे, वो आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफाइंग ऑल एसेट दैट नीड प्रोटेक्शन, डेटा, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पीपल, ठीक है। फाइंड आउट जो हम जिसको हमको प्रोटेक्ट करना है, जिस जिस चीज़ों को प्रोटेक्ट करना है वो पहले आइडेंटिफाई करो, ओके। ठीक है, एग्जाम आइडेंटिफाई किया, ए कंपनी आइडेंटिफाई इट्स एम्प्लॉय, कंप्यूटर, सर्वर, कस्टमर डेटा, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एज इंपॉर्टेंट, दीज आर, कंपनी बोल रही है कि भाई दीज आर माई, ये मेरे इंपॉर्टेंट एसेट है, इसको मेरे को बचा के रखना है, आइडेंटिफिकेशन। सेकंड वन इज व्हाट, रिस्क असेसमेंट। तो अभी देखो कि ये तो डेटा है, क्या क्या रिस्क है, क्या क्या हो सकता है इसमें, रिस्क कौन कौन से, फाइंड आउट द व्हाट थ्रेड एग्जिस्ट एंड हाउ लाइकली दे आर ऑफन। हैकर माइट ट्राई टू स्टील योर बैंक अकाउंट, क्या क्या हो सकता है, वो बैंक अकाउंट की डिटेल्स, ठीक है,
ले सकते हैं। आपने आप अगर मोबाइल पे आप ट्रांजैक्शन करते हो, ठीक है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हो, तो आपके बैंक अकाउंट्स के जो भी डिटेल्स है वो स्टिल हो सकते हैं। ओके, अगर क्या कब रिस्क कब कब है, कब ज़्यादा रिस्क रहती है वो देखो। वीक पासवर्ड हमने रखा तो चांसेस है, पब्लिक वाईफाई हम यूज़ कर रहे हैं तो चांसेस है। तो ऐसे रिस्क कौन कौन से, रिस्क असेसमेंट दिखना है हमको, ठीक है। क्या रिस्क है, कौन कौन सा डेटा मेरा जा सकता है, मिसयूज़ हो सकता है, मेरे को अफेक्ट कर सकता है, प्रॉब्लम दे सकता है, सिस्टम बंद कर सकता है, क्या क्या ऐसा क्या क्या है उसको आइडेंटिफाई करो रिस्क। और रिस्क कौन कौन से उसमें, और कौन कौन से लाइक्लीहुड से, मतलब वीक पासवर्ड दिया तो ये हो जाएगा, पब्लिक वाईफाई यूज़ किया तो ये हो जाएगा, और एक्शन कौन कौन से लेना चाहिए हमको। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ करना चाहिए, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यूज़ करना चाहिए, तो वो देखो उसके सॉल्यूशन क्या क्या है, क्या क्या हमको इम्प्लीमेंट करना है, वो असेसमेंट करना है इसमें। अभी पॉलिसी डेवलपमेंट, सिक्योरिटी पॉलिसी अभी डिस्कस किया, तो सिक्योरिटी पॉलिसी बनाओ, कौन क्या यूज़ कर सकता है, कैसे यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो ये सिक्योरिटी पॉलिसीज, क्रिएट रूल्स एंड गाइडलाइन फॉर द एम्प्लॉय, क्रिएट रूल्स एंड गाइडलाइन टू रिड्यूस द आइडेंटिफाई रिस्क आफ्टर आइडेंटिफाइंग योर एसेट एंड रिस्क। ये स्टेप 1 स्टेप 2 तो हो गया। नेक्स्ट क्या है, पॉलिसी डेवलपमेंट, पॉलिसी बनाओ, स्टेप्स टू क्रिएट ए रूल्स एंड गाइडलाइन टू रिड्यूस द रिस्क। वो रिस्क रिड्यूस करने के लिए आपको एक पॉलिसी बना के एम्प्लॉय में शेयर करना है। दीज रूल्स आर कॉल्ड सिक्योरिटी पॉलिसी। सिक्योरिटी पॉलिसी टेल्स एवरीवन इन एन ऑर्गेनाइजेशन व्हाट इज अलाउड एंड व्हाट इज नॉट, क्या अलाउड है क्या अलाउड नहीं है, हेल्पिंग प्रिवेंटिंग साइबर अटैक एंड मिस्टेक, ताकि इजीली बाहर से कोई सिस्टम में, ऑर्गेनाइजेशन में साइबर अटैक नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए सबको आपको सिक्योरिटी पॉलिसीज शेयर करने हैं। अभी क्या आता है नेक्स्ट स्टेप, इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंट तो करना पड़ेगा ना, सिक्योरिटीज़ के लिए हमको इम्प्लीमेंटेशन की तो ज़रूरत है। क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन, एंटीवायरस इंस्टॉल करो, आप करते हो ना आपके सिस्टम में, फायरवॉल इंस्टॉल करो, एंटीवायरस इंस्टॉल करो, इंक्रिप्शन वगैरह यूज़ करो जब आप कम्युनिकेट करते हो, इंक्रिप्शन यूज़ करो, एक्सेस कंट्रोल्स, ओके, सेट एक्सेस कंट्रोल, एडमिन को क्या दिखना चाहिए, अदर यूजर्स को क्या, मैनेजरल लेवल एचआर लेवल को क्या दिखना चाहिए, ठीक है। जो रेगुलर एम्प्लॉयज़ होते हैं, वर्कर होते हैं, उनको कौन सा इन्फॉर्मेशन दिखना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में से, ठीक है। तो दैट इज नथिंग बट इम्प्लीमेंटेशन, अप्लाई सिक्योरिटी मेजर्स, एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन, एक्चुअल एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं हम ये सिक्योरिटी पॉलिसीज। इधर इधर सिर्फ कागज पे बना के इन्फॉर्म करके नहीं छोड़ते, इम्प्लीमेंटेशन में हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं। Training them. This next one is training. Educate employee about security policies and safe practices. Teach employee how to follow security rules. Security rules कैसे एम्प्लॉय को सेमिनार लो, वर्कशॉप रखो, ठीक है, कलेक्ट करो सबको एक जगह पे और इन्फॉर्म करो, उसके प्रेजेंटेशंस वगैरह देनी चाहिए उसके ऊपर। ओके, एग्जाम्पल, कंडक्ट वर्कशॉप ऑन फिशिंग ईमेल। ओके, ऐसे बहुत सारे मेल आते हैं कि हम हमारा यूजर नेम पासवर्ड ओटीपी वगैरह शेयर करते हैं, साइकोलॉजिकली ब्लैकमेल किया जाता है आपको, और आप क्या कर सकते, क्या क्या करते हो, आपके यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह शेयर करते हो। ओके, सो ये ऐसा नहीं करना चाहिए वगैरह, उसका ट्रेनिंग देना होता है कंपनी को, और मोस्टली कंपनी वो फॉलो करते हैं। ओके, सो दिस इज द ट्रेनिंग पार्ट। देन व्हाट इज मॉनिटरिंग, ये सब हो गया, छोड़ दो, ऐसा नहीं रहता, कंटिन्यूसली मॉनिटर करा, कंटिन्यूसली वॉच फॉर सिक्योरिटी इंसिडेंट यूजिंग लॉग्स एंड अलर्ट। ओके, लॉग्स देखो, कौन क्या एक्सेस कर रहा है, कौन सा डेटा देख रहा है, क्या काम कर रहा है, वो सब कंटिन्यूसली हमको वॉच रखना पड़ता है। मॉनिटरिंग क्या कहते हैं उसको। रिव्यू एंड अपडेट, और ये जो भी इम्प्लीमेंटेशन हमने किया है उसको अपडेट करते रहो, सॉफ्टवेयर अपडेटेड सॉफ्टवेयर यूज करना है आपको, रेगुलरली अपडेट द पॉलिसीज भी अपडेट करने हैं, आउटडेटेड सॉफ्टवेयर नहीं यूज़ करना है। एंटीवायरस इंस्टॉल किया, आउटडेट हो गया एंटीवायरस, तो फिर से नया एंटीवायरस इंस्टॉल करो, अपडेट करते रहो उस एंटीवायरस को, करते हो ना। सो दैट इज नथिंग बट रिव्यू एंड अपडेट, रेगुलरली अपडेट पॉलिसीज एंड टूल्स एंड एज न्यू थ्रेट emerges, keep updating policies। एग्जाम्पल क्या, अपडेट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ऐड न्यू रूल्स इफ हैकर्स ट्राई न्यू टाइप ऑफ अटैक। कोई आप नया ट्रेंड आ गया, अटैकर्स ने, साइबर अटैकर्स न्यू टेक्निक इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए जो भी नया इम्प्लीमेंटेशन होगा वो हमको क्या करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। सो these all are what steps in information security. So next one is what, categories in information security। कौन कौन से कैटेगरी होते हैं देखो, नेटवर्क सिक्योरिटी। ओके, फर्स्ट वन इज नेटवर्क सिक्योरिटी, प्रोटेक्टिंग डेटा वाइल इट ट्रैवल्स ओवर नेटवर्क। जो इंटरनेट के ऊपर जो डेटा जा रहा है आ रहा है, ओके, तो उसको प्रोटेक्ट करना, दैट इज नेटवर्क सिक्योरिटी। एप्लीकेशन सिक्योरिटी, सेकेंड वन इज मेकिंग श्योर सॉफ्टवेयर एंड एप्स आर फ्री फ्रॉम वल्नरेबिलिटी। जो भी आपके सॉफ्टवेयर से ऐप से उसको वायरस नहीं लगना चाहिए, वल्नरेबिलिटीज से उसको सेफ रखना चाहिए। एग्जाम्पल, सिक्योर कोडिंग प्रैक्टिसेस मेक श्योर ऐप एंड सॉफ्टवेयर डोंट हैव वीकनेसेस दैट हैकर कैन एक्सप्लॉइट। ओके, तो एज इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी भी आपको एप्स एंड सॉफ्टवेयर मेंटेन रखने।
एंड पॉइंट सिक्योरिटी क्या है? प्रोटेक्टिंग डिवाइसेस लाइक लैपटॉप, मोबाइल, सर्वर, एंटीवायरस। ओके, तो ऐसे जो डिवाइसेस होते हैं, फिजिकल डिवाइसेस, उसको भी प्रोटेक्ट करना है, सर्वर को वगैरह, मीन्स ये भी हमको प्रोटेक्ट करना है। मीन्स अगर ज़्यादा हीट वगैरह, ज़्यादा टेम्परेचर में अगर वो रखते हैं तो वो डैमेज हो जाएंगे। ओके, तो फिजिकली भी उसको आपको सिक्योर करना है, एंड पॉइंट सिक्योरिटी में आता है वो। प्रोटेक्टिंग डिवाइसेस लाइक लैपटॉप, मोबाइल, सर्वर, यूजिंग एंटीवायरसेस। एंटीवायरस रहना चाहिए आपके इस पे, लैपटॉप पे वगैरह, मोबाइल फ़ोन पे। प्रोटेक्टिंग स्टोर डेटा यूजिंग इंक्रिप्शन एंड एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल मतलब क्या? कि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी डेटा है उसको एक्सेस कंट्रोल की हेल्प से डिसाइड करो किसको दिखाना है वो डेटा और किसको नहीं दिखाना है। प्रोटेक्टिंग स्टोर डेटा, जो भी डेटा स्टोर है उसको इनक्रिप्ट करो और प्रोटेक्ट करो। ओके, नेक्स्ट क्या है? ये तो डेटा, ये डेटा सिक्योरिटी में आता है। दिस कम्स अंडर डेटा सिक्योरिटी। वी आर सीइंग द कैटेगरीज। पहला नेटवर्क सिक्योरिटी, एप्लीकेशन सिक्योरिटी, एंड पॉइंट सिक्योरिटी, प्रोटेक्टिंग स्टोर डेटा यूजिंग इंक्रिप्शन, दैट कम्स अंडर डेटा सिक्योरिटी। नेक्स्ट वन इज व्हाट? आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट कंट्रोल, कंट्रोलिंग यूजर आइडेंटिटी एंड व्हाट दे कैन एक्सेस, हु कैन एक्सेस व्हाट इन योर सिस्टम, किसको क्या एक्सेस, हर एक को एक्सेस डिफाइन करके रखना। दैट इज नथिंग बट आइडेंटिफाई एंड एक्सेस मैनेजमेंट। एग्जांपल, ओनली मैनेजर कैन व्यू सैलरी स्प्रेडशीट। एचआर डिपार्टमेंट मैनेजर को ही दिखाना चाहिए, ठीक है, सैलरी। अगर हर एक एम्प्लॉय को पता चलेगा भाई उस एम्प्लॉय की सैलरी क्या है, इस एम्प्लॉय की सैलरी क्या है, किसका इंक्रीमेंट हुआ है, किसका नहीं इंक्रीमेंट हुआ है, ओके, तो दैट इज़ नॉट गुड। तो दैट्स द रीज़न सिर्फ मैनेजर को, एचआर डिपार्टमेंट को ही सैलरी रिलेटेड इंफॉर्मेशन दिखाना चाहिए। सो दैट कम्स अंडर व्हाट? किसको क्या दिखाना है, हु कैन एक्सेस व्हाट, क्या दिखाना है, क्या एक्सेस देना है। दैट कम्स अंडर आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, IAM कंट्रोल। नेक्स्ट वन इज क्लाउड सिक्योरिटी। भाई मोस्ट अभी मोस्टली डेटा सबका क्लाउड पे ही है, तो क्लाउड सिक्योरिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिक्योरिंग डेटा एंड एप्लीकेशन स्टोर्ड ऑन क्लाउड। कौन कौन से क्लाउड है? AWS है, एज्योर है, गूगल क्लाउड है। ओके, तो इन पे डेटा सिक्योर होना चाहिए, तो वो भी है क्लाउड सिक्योरिटी। फिजिकल सिक्योरिटी, वही CCTV वगैरह लगाना चाहिए, रहना चाहिए CCTV। सर्वर रूम लॉक्स होने चाहिए। ओके, अनलॉक कंडीशन में मत छोड़ो उसको, लॉक होने चाहिए सर्वर रूम। सो दैट इज नथिंग बट स्टॉप पीपल फ्रॉम फिजिकली टचिंग एंड सीलिंग डिवाइसेस और सर्वर। ठीक है, फिजिकल उसको कोई टच नहीं करना चाहिए, वो सर्वर को, डिवाइसेस चोरी नहीं होने चाहिए, तो इसका आपको CCTV वगैरह रखना चाहिए, उधर रहना चाहिए। तो ये सब चीज़ें भी फिजिकल सिक्योरिटी में आते हैं। नेक्स्ट वन इज व्हाट? ऑपरेशनल सिक्योरिटी। क्या आता है इसमें? प्रोटेक्टिंग द प्रोसेस एंड डेली ऑपरेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। कीप योर डेली वर्क प्रोसेस सेफ सो हैकर कैन एक्सप्लॉइट। एग्जांपल क्या है? मेकिंग रूल फॉर सेफली शेयरिंग डॉक्यूमेंट, बैकअप डेटा वगैरह। ओके, डेटा का बैकअप होना चाहिए बाय डिफॉल्ट। कोई एम्प्लॉय से अगर डेटा डिलीट हो गया तो क्या, ठीक है, किसी अटैकर ने सर्वर पे अटैक किया, सब डेटा उड़ा डाला, देन व्हाट? तो बैकअप वगैरह रेगुलरली होना चाहिए और रेगुलरली मॉनिटरिंग होना चाहिए उसका। इट कम्स अंडर ऑपरेशनल सिक्योरिटी। तो ये भी हमने देख लिया कैटेगरीज ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। नेक्स्ट क्या है? ऑपरेशनल मोड ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी। ऑपरेशनल मोड ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी क्या होता है ये देखते हैं पहले। ऑपरेशनल मॉडल ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी डिस्क्राइब हाउ सिक्योरिटी इज अप्लाइड इन कम्युनिकेशन नेटवर्क। जब आप व्हाट्सएप पे जब कम्युनिकेशन कर रहे हैं, मोबाइल पे जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, इंटरनेट के ऊपर जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, उसको सिक्योरिटी देना मतलब ऑपरेशनल मोड ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी। इंटरनेट, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट जो भी हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, मेल सेंड कर रहे हैं, ओके, तो जो भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो वो ऑपरेशनल मॉडल ऑफ सिक्योरिटी में उसको बोलते हैं। वेन एवर टू पार्टीज कम्युनिकेट ओवर ए नेटवर्क, सिक्योरिटी मस्ट बी इंश्योर एटलीस्ट एट एवरी स्टेप। हर एक स्टेप में सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट होती है। तो उसमें की कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? देखो, मॉडल सिक्योरिटी एक होता है सेंडर, द पर्सन हु सेंड द मैसेज, सेंडर यू ऑलरेडी नो। एक होता है रिसीवर, द पर्सन हु रिसीव द मैसेज, रिसीवर। मैसेज, एक्चुअल मैसेज, एक्चुअल डेटा और इन्फॉर्मेशन, इसको मैसेज बोलते हैं। सिक्योर चैनल, प्रोटेक्टेड मीडियम थ्रू विच डेटा इज सेंड। प्रोटेक्टेड, जैसे हमने देखा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, उसमें प्रोटेक्टेड रहता है, ओके, डेटा। तो ऐसा प्रोटेक्टेड मीडियम होना चाहिए जिससे हम डेटा सेंड एंड रिसीव कर सके। सिक्योर चैनल। ट्रस्टेड अथॉरिटी दैट हेल्प इन ऑथेंटिकेशन। ट्रस्टेड थर्ड पार्टी अथॉरिटी मतलब क्या? मोस्टली अभी ये रहते हैं, देखो, सर्टिफिकेट अथॉरिटीज रहते हैं अभी, गूगल, फेसबुक, ओके, ये सब HTTPS पे रहते हैं। HTTPS मालूम है ना? तो सर्टिफिकेट कौन देता है? सर्टिफिकेट अथॉरिटी देती है उनको सर्टिफिकेट। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योरिटी, HTTPS, उसको ज़्यादा सिक्योरिटी रहती है, डिजिटल सिग्नेचर वगैरह। तो ये जो सर्टिफिकेट अथॉरिटी रहती है वो उनको सर्टिफिकेट देती है, तो वी कैन ट्रस्ट।
अगर HTTPS वेबसाइट है तो वी कैन ट्रस्ट और उस वेबसाइट पे हम जा सकते हैं। अगर अमेजोन और फ्लिपकार्ट को कोई फेक नहीं बना सके, इसलिए ये किया है, कस्टमर को, यूजर को एक ट्रस्ट होना चाहिए, ओके दिस इज द जेन्युइन वेबसाइट। तो वो कौन प्रोवाइड करता है? ये सर्टिफिकेट अथॉरिटी वाले प्रोवाइड करते हैं। ओके, समवन और एन ऑर्गेनाइजेशन यू ट्रस्ट टू वेरीफाई आइडेंटिटी। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ट्रस्ट रख सके identity, okay, to verify identity, so you can deal with the right person or website. Example, website SSL certificate, okay, ये ना when you visit HTTPS, ये अगर ऐसा HTTPS है वेबसाइट के ऊपर, एक सेकेंड, अगर ये HTTPS है amazon.com तो we can 100% ये होना चाहिए, उसमें कोई रिस्क नहीं है, ट्रस्ट रख सकते हैं उस वेबसाइट के ऊपर। Applying encryption, decryption, okay, so it also comes under key component model, digital signature to protect message, security transformation. So these are comes under what? Operational model of network security. वो क्या होता है ये हमने देख लिया, उसमें कौन कौन से की कंपोनेंट होते हैं ये भी हमने देख लिया। बेसिक टर्मिनोलॉजीज इन नेटवर्क सिक्योरिटी, कौन कौन से टर्मिनोलॉजीज होते हैं ये देखो, बेसिक टर्मिनोलॉजीज इन नेटवर्क सिक्योरिटी। असेट क्या होता है ये हमने देख लिया, डेटा, आपका डेटा है, हार्डवेयर है, लैपटॉप है, सर्वर है, क्लाउड है, इसको असेट बोलते हैं। सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है, वेबसाइट है, इसको असेट बोलते हैं। थ्रेट क्या है? जो भी वो आपके डेटा को जो भी डेंजरस है, हार्मफुल है, दैट इज नथिंग बट द थ्रेट, ए पोटेंशियल डेंजर दैट कुड बी हार्म एन असेट। एग्जांपल, हैकर ट्राइंग टू स्टील योर पासवर्ड, वायरस, मालवेयर, ओके, ये सब थ्रेट्स है। वल्नरेबिलिटी क्या है? वल्नरेबिलिटी मीन्स वीकनेस इन सिस्टम दैट कैन एक्सप्लॉइटेड। एग्जांपल, वीक पासवर्ड। ऐसे कौन कौन से वीकनेस, अगर देखो वीक पासवर्ड रखोगे तो इजीली कोई भी हैक कर सकता है उसको, तो ऐसे उसको वल्नरेबिलिटी कहते हैं। गॉट इट? सो दैट इज नथिंग बट नेक्स्ट वन इज रिस्क। रिस्क फैक्टर कौन कौन से? रिस्क मतलब क्या? प्रोबेबिलिटी दैट अ थ्रेट विल एक्सप्लॉइट वल्नरेबिलिटी, ओके, मतलब क्या? एग्जांपल देखो, द पॉसिबिलिटी ऑफ डैमेज कॉज्ड बाय थ्रेट। कितनी पॉसिबिलिटी, रिस्क कितना है, थ्रेट होने की रिस्क होने का रिस्क कितना है, ठीक है, थ्रेट होने का, हैक होने का, वायरस लगने का रिस्क कितना है, उसकी पॉसिबिलिटी देखना। मतलब पॉसिबिलिटी ऑफ डैमेज इज नथिंग बट अ रिस्क। इफ अ हैकर थ्रेट ट्राइज टू गेस योर पासवर्ड, ओके, द रिस्क इज द चांस दे सक्सीड एंड स्टील योर अकाउंट। तो कितना चांस है? अगर वल्नरेबिलिटी, अगर वीक पासवर्ड वगैरह रखोगे तो डेफिनेटली रिस्क हाई हाई होगा, ओके। सो उसका फॉर्मूला देखो, रिस्क थ्रेट इनटू वल्नरेबिलिटी। एंड नेक्स्ट वन इज अटैक, एन एक्चुअल अटेम्प्ट टू डैमेज, स्टील, डिस्ट्रॉय इन्फॉर्मेशन। जो जो अटैक होता है वो जब एक्चुअल डैमेज होता है, जब इंफॉर्मेशन आपकी थेफ्ट हो गई, स्टील हो गई, डिस्ट्रॉय हो गया, मिस यूज हो गया, आपका फाइनेंशियल लॉस हो गया, ओके। इफ हैकर थ्रेट ट्राइज टू गेस योर पासवर्ड, ट्राई कर रहा है वो गेस करने का, ओके, वल्नरेबिलिटी, द रिस्क ये होता है इसमें। और अटैक किसको बोलते हैं? ये इस प्रोसेस को अटैक बोलते हैं। एक्सप्लॉइट क्या है? यूजिंग ए vulnerability to perform an attack, a way that hacker take advantage of weakness using a software bug to install a virus or someone computer। ये फेक ईमेल वगैरह सेंड करना, ये एक्सप्लॉइट बोलते हैं उसको। जैसे ये एग्जांपल बताया था, आपका अकाउंट सस्पेंड हो रहा है, यूजर ने पासवर्ड ओटीपी भेज दो, ओके, तो ये ऐसा ट्रिक करने के लिए, ट्रिक समवन ऑन टू गिवन देयर पासवर्ड, और यूजर ने पासवर्ड हमको देना चाहिए, इसलिए वो ट्रिक कर रहे हैं, दैट इज ए एक्सप्लॉइट, ओके। यूजिंग ए सॉफ्टवेयर बग टू इंस्टॉल ए वायरस, एक आपको बोल रहे हैं कि ये सॉफ्टवेयर है, ओके, आप प्रीमियम फीचर इसमें फ्री में यूज कर सकते हो, तो आप क्या करते हो? वो सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर देते हो, अब क्या आता है उसके साथ? वायरस गिफ्ट में मिलता है आपको, ओके। तो दैट इज नथिंग बट इट कम्स अंडर एक्सप्लॉइट। मालवेयर, मैलिशियस सॉफ्टवेयर डिजाइन्ड टू डैमेज और गेन ऑथराइज्ड एक्सेस। वायरस, वर्म, ट्रोजन, इसको मालवेयर बोलते हैं। हैकर, ए पर्सन हु ट्राइज टू गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस। जो पर्सन काम कर रहा है इंटेंशनली, उसको हैकर बोलते हैं। पर्सन हु ट्राइज टू गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू सिस्टम, ठीक है, इथिकली और मैलिशियस। फायरवॉल, ए सिक्योरिटी बैरियर दैट मॉनिटर एंड फिल्टर इनकमिंग आउटगोइंग। देखो, नेटवर्क ट्रैफिक को सिक्योर करने के लिए, इंटरनेट के ऊपर जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है उसको देखने के लिए हम फायरवॉल, उसको प्रिवेंट करने के लिए अनऑथराइज्ड एक्सेस को हम फायरवॉल यूज करते हैं। सिक्योरिटी बैरियर दैट मॉनिटर एंड फिल्टर इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक, ओके। इंक्रिप्शन, मालूम है आपको, डेटा को वन फॉर्मेट से अनदर फॉर्मेट में ये करो ताकि इजीली कोई रीड कर ना पाए। ऑथेंटिकेशन, लॉगिन, यूजर नेम, पासवर्ड पूछता है ना,
तो दैट इज नथिंग बट ऑथेंटिकेशन, वेरीफाइंग आइडेंटिटी, इट कम्स अंडर ऑथेंटिकेशन. ऑथराइजेशन मतलब क्या, डिसाइडिंग व्हाट एन ऑथेंटिकेटेड यूजर इज अलाउड. ठीक है, लॉगिन यूजर ने पासवर्ड तो दे दिया, तो उसको कितना एक्सेस देना है, कितना एक्सेस नहीं देना है, तो ये क्या क्या परमिशन देने पर, एग्जाम्पल परमिशन, किस कौन से परमिशन उसको देने हैं, कौन से नहीं देने हैं, दैट कम्स अंडर ऑथराइजेशन. पैच, पैच मतलब अपडेट, अपडेटेड रखो, अपडेट टू फिक्स वल्नरेबिलिटी इन सॉफ्टवेयर. ओके, माइक्रोसॉफ्ट रिलीज अ विंडो अपडेट टू फिक्स सिक्योरिटी बग. ठीक है, नया अपडेट आता है ना आपके फ़ोन पे भी, देखो ऑपरेटिंग सिस्टम का फ़ोन यू गेट सिस्टम अपडेट वगैरह आता है. ओके, अगर कुछ सिक्योरिटी बग्स रहेंगे तो वो एक नया अपडेट निकालेंगे जिसमें उन्होंने उसके ऊपर काम किया रहेगा. ओके, तो अपडेट करते रहो. ओके, ये पैच भी हो सकता है उसमें. अपडेटिंग योर ब्राउजर टू प्रिवेंट हैकर्स फ्रॉम स्टीलिंग पासवर्ड. जीरो डे क्या होता है, जीरो डे ए वल्नरेबिलिटी दैट इज अननोन टू द वेंडर एंड हैज़ नो पैच इट. मीन जिसने सॉफ्टवेयर बनाया है, ठीक है, तो उनको ही उनसे कुछ चीज़ें रह गई है एज इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी. मीन्स इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी इट इज़ नॉट परफेक्ट, वो बना ही नहीं है उतना कि फुल 100% सिक्योर है, तो उसमें कुछ रह गया, तो दैट इज़ नथिंग बट जीरो डे. ए सिक्योरिटी वीकनेसेस है उसमें, ए सिक्योरिटी वीकनेसेस दैट नो बडी नोज अबाउट इट. उसको कंपनी को मालूम, कंपनी को ही मालूम, कंपनी को भी मालूम नहीं है, और जो यूज़ कर रहा है उसको भी मालूम नहीं है, लेकिन उसमें कुछ सिक्योरिटी वीकनेसेस है, तो वो इजीली कौन बन जाता है, मालूम रहता है उसको, हैकर. हैकर का काम ही रहता है कि इसमें क्या कौन कौन से ड्रॉबैक्स है, वीकनेसेस है सिक्योरिटी. ओके, सो देन दे आर नॉट फिक्स्ड, नो फिक्स अवेलेबल. अभी तक उसका ये ही नहीं किया है, सॉफ्टवेयर अपडेट करके भी वही सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स हो रहे, तो दैट इज नथिंग बट ए जीरो डे. A hacker find a bug in Windows that led them to take control a computer before Microsoft can fix. देखो, a zero day is a hidden software problem that hacker can use before it is fixed. उसके ऊपर कंपनी, सॉफ्टवेयर वालों ने, एप्लीकेशन वालों ने काम करने से पहले ही उसको किसने डिटेक्ट कर लिया, हैकर ने डिटेक्ट कर लिया कि भाई इसमें ये वीकनेस है, तो हम इसको इजीली हैक कर सकते हैं. फिशिंग. ओके, फिशिंग क्या होता है, ट्रिकिंग यूजर इनटू रिवीलिंग ए सेंसिटिव इन्फो. वही जो मैंने एग्जांपल दिया था ना, कि मेल आता है, कॉल आता है, आपका यूज़र नेम पासवर्ड दे दो, आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो रहा है, सस्पेंड हो रहा है, तो हम दे देते हैं, ये फिशिंग में आता है. DOS अटैक, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, इसका भी हमने देख लिया था. फ्लडिंग ए सर्वर विथ रिक्वेस्ट सो इट क्रैशेस, वेबसाइट अनअवेलेबल. मतलब वेबसाइट पे फेक रिक्वेस्ट भेजना, कंटिन्यू वेबसाइट पे, वेबसाइट को एट अ टाइम अगर वो थाउजेंड्स ऑफ रिक्वेस्ट आप भेजोगे तो डेफिनेटली वो वेबसाइट लोड सहन नहीं कर पाएगी, वो डाउन हो जाएगी, तो किसी को भी एक्सेस नहीं मिलेगा वेबसाइट. ठीक है, तो दैट इज नथिंग बट DOS अटैक. क्रिप्टोग्राफी मतलब क्या है, क्या, साइंस ऑफ सिक्योरिंग कम्युनिकेशन यूजिंग कोड एंड सिफर, द साइंस ऑफ कीपिंग मैसेज सीक्रेट. ओके, बाय यूजिंग कोड, कोड को यूजिंग, जो भी आपका कम्युनिकेशन होता है उसको सिक्योर करना. ओके, देखो तो अभी आप हेलो भेज रहे हो, लेकिन वो इंक्रिप्शन हो रहा है ना, और ऐसे जा रहा है, इस फॉर्मेट में जा रहा है, तो दैट इज नथिंग बट क्रिप्टोग्राफी. तो आप व्हाट्सएप पे देखते हो इंक्रिप्शन यही यूज होता है. ओके, क्रिप्टोग्राफी. लास्ट नेक्स्ट वन इज थ्रेट एंड वल्नरेबिलिटीज. थ्रेट क्या होते हैं, थ्रेट इज एन पोटेंशियल डेंजर टू योर इंफॉर्मेशन सिस्टम. जो भी आपको सिस्टम को, डेटा को, ठीक है, सर्वर को, लैपटॉप को, मोबाइल को, जो भी डेंजर है, हार्मफुल है, दैट इज अ थ्रेट. थ्रेट इज एनी पोटेंशियल डेंजर टू योर इंफॉर्मेशन सिस्टम, इट इज समथिंग यू कैन हैपन एंड कॉज एंड हार्म. थ्रेट के टाइप्स, थ्रेट के भी टाइप्स है, देखो टाइप्स ऑफ थ्रेट कौन से, नेचुरल थ्रेट, ह्यूमन थ्रेट. ओके, ह्यूमन थ्रेट में दो है, इंटेंशनल, पर्पसली कर रहे हैं, अनइंटेंशनल. ओके, टेक्निकल थ्रेट एंड एनवायरमेंटल थ्रेट. नेचुरल थ्रेट कौन सा, फ्लड आया, ठीक है, फ्लड आया तो डैमेज हो गया, अर्थक्वेक आया तो डैमेज हो गया, ठीक है, फायर, आग लग गई तो डैमेज हो गया सर्वर, तो सब चला गया उसमें, डेटा चला गया, डिश चला गया, कंप्यूटर चला गया, सब चला गया आग लगने की वजह से, वो डिस्ट्रॉय, सर्वर को डिस्ट्रॉय किया उसने. ह्यूमन थ्रेड्स क्या है, हैकर्स, साइबर क्रिमिनल्स, साइबर क्रिमिनल्स, तो ये ह्यूमन इंटेंशनली करते हैं ये लोग. ओके, अनइंटेंशनल क्या है, एम्प्लॉय एक्सीडेंटली डिलीट एन इंपॉर्टेंट डेटा. ह्यूमन थ्रेड मीन्स बाय मिस्टेक अगर हमारा कोई तो डेटा डिलीट हो जाता है, ठीक है, तो पीपल हु कॉज हार्म बाय मिस्टेक हो गया, दैट इज नथिंग बट अ ह्यूमन थ्रेट, अनइंटेंशनल, पर्पज नहीं था उसका, लेकिन डिलीट तो हो गया अभी. टेक्निकल थ्रेट, हार्डवेयर फेल्यूर, सॉफ्टवेयर बग, पावर इश्यूज की वजह से वगैरह कुछ ये ऐसे कुछ टेक्निकल थ्रेट्स रहते हैं. ओके, कंप्यूटर क्रैश हो गया, क्यों क्रैश हो गया, हार्डवेयर फेल्यूर, सॉफ्टवेयर बग. ओके, तो इसकी वजह से दिस कम्स अंडर टेक्निकल थ्रेट. एनवायरमेंटल थ्रेट क्या है, एक्सेसिव हीट, मैंने अभी बताया था ना, ज़्यादा ही टेम्परेचर में आपने सब रख दिया तो डैमेज हो जाएंगे वो. ओके,
एक्सटर्नल कंडीशन दैट डैमेज इक्विपमेंट, टू मच हीट और ह्यूमिडिटी अफेक्टिंग सर्वर। क्या है नेक्स्ट, क्या है कॉमन साइबर थ्रेट। देखो साइबर थ्रेट कौन कौन से होते हैं कॉमन, क्या है, मालवेयर है, बैड सॉफ्टवेयर दैट हार्म योर कंप्यूटर, वायरसेस। ठीक है, वायरस वगैरह लगने के बाद आपके सिस्टम में क्या प्रॉब्लम होता है, इट कम्स अंडर मालवेयर, मालूम है आपको। मल्टीपल विंडोज, ऑटोमेटिक स्क्रीन चलती है, मल्टीपल विंडोज ओपन होते हैं, डुप्लीकेट सॉफ्ट फोल्डर्स क्रिएट होते हैं। ठीक है, प्रॉपरली आप वर्क नहीं कर पाते हो लैपटॉप के ऊपर। ओके, तो आप क्या करते हो, उसको फॉर्मेट करने का डिसीजन ले लेते हो, तो ये मालवेयर का प्रॉब्लम। फिशिंग बता दिया, फिर से नहीं रिपीट करूंगा। फेक ईमेल, ओके। मैन इन मिडल अटैक, अटैकर सीक्रेटली इंटरसेप्ट कम्युनिकेशन बिटवीन टू पार्टीज। अगर दो पार्टीज का जो कम्युनिकेशन है वो सीक्रेटली उसको देखना, एक्सेस करना, अल्टर करना, ये काम मैन इन मिडल हैकर का काम होता है। हैकर इंटरसेप्ट योर मैसेज ऑन पब्लिक वाईफाई। तो पब्लिक वाईफाई पे ऐसा होता है, आप किधर होटल में वगैरह जाते हो, उनका पब्लिक वाईफाई यूज करते हो ना, तो अगर इसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं। मैन इन मिडल अटैक, डिनर ऑफ सर्विस अटैक, ये भी हमने ऑलरेडी बोल दिया। सिस्टम क्रैशेस और स्टॉप्स वर्किंग, ओके। फेक रिक्वेस्ट वगैरह क्रिएट करना, फेक एक्सेस क्रिएट करना, और डिनर ऑफ सर्विस अटैक। एसक्यूएल इंजेक्शन, इंसर्टिंग मालिशियस एसक्यूएल कोड इनटू वेब। देखो कुछ ऐसा क्वेरीज होते हैं, ओके, एसक्यूएल क्वेरीज जो होते हैं वो आप जब लॉगिन वगैरह करते हो तो उसके साथ वो क्या करेगा, अटैकर सेंड करेगा ताकि उसको कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन आपको दिख सके। ठीक है, आगे एक एक कंपनी है, उनके जो भी कस्टमर है, तो उन्होंने बहुत सारे दिन से कस्टमर का डेटाबेस क्रिएट किया है, उनके जो भी कस्टमर, और दूसरी कंपनी उसको अनऑथराइज्ड वे से एक्सेस कर रही है, तो क्या हो जाएगा, एक कंपनी कस्टमर का डेटा दूसरी कंपनी में गया तो उनका बिजनेस में उसको अफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इंसर्टिंग मालिशियस एसक्यूएल कोड इनटू वेब फॉर्म इनपुट एंड एक्सेस डेटाबेस, मोस्टली वो डेटाबेस अनऑथराइज्ड वे से एक्सेस करने के लिए वो किया जाता है, यूजिंग एसक्यूएल कमांड इन फॉर्म टू डिलीट प्रोडक्ट। ऐसा भी होता है कि अभी अमेजोन फ्लिपकार्ट के जैसे जो ई कॉमर्स वेबसाइट होती है, उनके जो भी प्रोडक्ट है वो डिलीट करो, प्राइजेस चेंज करो। ठीक है, ऐसे चीज़ें करने के लिए भी ये एसक्यूएल इंजेक्शन किया जाता है। सोशल इंजीनियरिंग, मैनिपुलेटिंग ह्यूमन साइकोलॉजी टू रिवील इन्फॉर्मेशन, ट्रिकिंग पीपल साइकोलॉजी टू यूजर नेम पासवर्ड वगैरह देने के लिए ये करना, अननेसरी फियर फैलाना लोगों में। ठीक है, तो ये भी करते हैं। प्रिटेंडिंग टू बी आईटी सपोर्ट टू गेट समवन्स पासवर्ड, आईटी सपोर्ट से हूँ मैं ऐसे बताना। ठीक है, आई एम फ्रॉम आईटी सपोर्ट, आई एम अ बैंक पर्सन, तो हमको आप डिटेल्स दे दो, ये दिस इज नथिंग बट सोशल इंजीनियरिंग। अभी वल्नरेबिलिटी क्या है देखते हैं। सो आई थिंक लास्ट दो टॉपिक्स रह गए, वल्नरेबिलिटी एंड डिफरेंस बिटवीन सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। आई थिंक यस, ओनली टू टॉपिक्स आर रिमेनिंग। वल्नरेबिलिटी क्या है, वल्नरेबिलिटी इज अ वीकनेस इन अ सिस्टम दैट प्रोसेस और पर्सन दैट थ्रेट कैन, जो भी वीकनेसेस है मीन्स दैट पर्सन और मीन्स वीक पासवर्ड दे दिया तो इजीली वो क्रैक हो, दैट इज द एग्जांपल ऑफ वल्नरेबिलिटी, इसको वल्नरेबिलिटी कहते हैं। इफ ए थ्रेट इज ए थीफ, अपने यूजर ने अपने जो भी लैपटॉप वगैरह सिस्टम होते हैं उसको यूजर ने पासवर्ड ही नहीं दिया, क्रेडेंशियल ही नहीं दिया। ठीक है, तो दैट कम्स अंडर वल्नरेबिलिटी। टाइप्स ऑफ वल्नरेबिलिटी कौन से, बग्स और फ्लॉज इन कोड, ठीक है, प्रॉब्लम्स इन प्रोग्रामर कोड, एग्जाम्पल अनपैच्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर आउटडेटेड सॉफ्टवेयर यूज करोगे तो प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, बग्स और फ्लॉज इन कोड, इसलिए अपडेटेड सॉफ्टवेयर रखना चाहिए। फिजिकल वीकनेसेस, ओके, मतलब सर्वर रूम को आपने अनलॉक ही छोड़ दिया, कंटिन्यू ओपन ही हो सर्वर रूम, कोई भी जाके एक्सेस कर सकता है, डेटा देख सकता है ना, दैट इज अ फिजिकल वीकनेस। ओपन पोर्ट्स, अनइनक्रिप्टेड ट्रैफिक, डेटा एज इट इज सेंड कर रहे हो नेटवर्क पे। ओके, तो ये भी प्रॉब्लम हो सकता है, पोर्ट्स वगैरह ओपन रखे, वाईफाई पासवर्ड वीक है आपका, तो दैट इज नथिंग बट, तो ये सब सॉफ्टवेयर टाइप्स है। देखो इसमें सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटी ये आता है इसमें, अनपैच्ड आउटडेटेड सॉफ्टवेयर यूज करना। हार्डवेयर वल्नरेबिलिटी क्या, सर्वर रूम आपने वैसे ही छोड़ दिया। ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूँ, मीन्स ओपन अनलॉक ही रख दिया। नेटवर्क वल्नरेबिलिटी क्या है, वाईफाई का पासवर्ड वगैरह वीक रख दिया आपने। ह्यूमन वल्नरेबिलिटी कौन से आते हैं, वीक पासवर्ड, अगर क्रेडेंशियल वगैरह किसी को शेयर किया यूजर ने पासवर्ड, अगर अननोन पर्सन को शेयर करना, ओके, दैट कम्स अंडर ह्यूमन वल्नरेबिलिटी। प्रोसेस वल्नरेबिलिटी क्या, पुअर सिक्योरिटी प्रोसीजर, वीकनेस इन प्रोसीजर और रूल्स, सिक्योरिटी रूल्स वगैरह बनाई ही नहीं आपने, रूल्स गाइडलाइंस ही नहीं दिया आपको, अपने एम्प्लॉय को, प्रोसेस वल्नरेबिलिटी। सो दिस कम्स अंडर टाइप्स ऑफ वल्नरेबिलिटी। तो देन वी विल सी द डिफरेंस बिटवीन सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में क्या डिफरेंस है देखो। सिक्योरिटी फोकस ऑन प्रोटेक्टिंग डेटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड, सिक्योरिटी मतलब क्या है, अटैक से प्रोटेक्ट करना है, डेटा को प्रोटेक्ट करना है, डैमेज नहीं होना चाहिए, अटैक नहीं होना चाहिए, इसको सिक्योरिटी बोलते हैं। प्राइवेसी मतलब आपकी जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसके रिगार्डिंग हम बात करें प्राइवेसी में,
फोकस ऑन इंडिविजुअल राइट टू कंट्रोल पर्सनल इंफॉर्मेशन। ओके, इंडिविजुअल राइट होता है कि प्राइवेसी का इंडिविजुअल राइट होता है, तो वो ये नहीं होना चाहिए, पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक नहीं होनी चाहिए विदाउट परमिशन। ओके, डील विद प्रोटेक्शन ऑफ सिस्टम, नेटवर्क, हार्डवेयर, ये जो इसका जो सेफ्टी की बात करें, इट कम्स अंडर सिक्योरिटी, नेटवर्क की सिक्योरिटी, हार्डवेयर की सिक्योरिटी, सिस्टम की सिक्योरिटी। ओके, एंड इधर क्या होता है, डील विथ व्हाट डेटा इज कलेक्टेड, स्टोर्ड एंड शेयर्ड अबाउट पर्सन। एक आदमी का डेटा हम कैसे उसको स्टोर कर रहे हैं। अभी बैंक हमारा ट्रांजैक्शनल फाइनेंशियल डेटा, बैंक को नेसेसरी है कि वो हाई सिक्योरिटी उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए बैंक को, ठीक है। दैट इज नथिंग बट अ प्राइवेसी। और कोई अगर मेरे अकाउंट के डिटेल कोई दूसरा जाके पूछ रहा है तो उसको नहीं बताना चाहिए, उसको नहीं दिखना चाहिए, दैट्स कम्स अंडर प्राइवेसी। नेक्स्ट वन इज व्हाट, कंपनी सिक्योरिंग इट्स सर्वर फ्रॉम हैकर। कंपनी को हैकर से सर्वर को सिक्योर करना है, अगेन इट कम्स अंडर सिक्योरिटी। और ये देखो, ये बेस्ट एग्जांपल है आपको समझ में सिक्योरिटी और इसमें। कंपनी जो भी है वो सर्वर है उसका, वो हैकर से सिक्योर कर रही है, इट इज सिक्योरिटी। एंड कंपनी नॉट शेयरिंग योर, और आपका जो डेटा है वो नहीं शेयर करेगी कंपनी, फोन नंबर विथ थर्ड पार्टी, कोई भी दूसरे कंपनी के साथ आपका डेटा वो नहीं शेयर कर रही, दैट इज अ प्राइवेसी। ओके, सिक्योरिटी इज इम्प्लीमेंटेड बाय ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन में जो भी इम्प्लीमेंट होता है दैट इज अ सिक्योरिटी। एंड प्राइवेसी इज अ राइट ऑफ इंडिविजुअल, प्राइवेसी हर एक का राइट है, विदाउट परमिशन हम उसका पर्सनल डेटा हम ये नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते, इट इज अ प्राइवेसी। कंसर्न विथ व्हाट, हु कैन एक्सेस डेटा, ये मेन क्वेश्चन होता है, किसको एक्सेस देना है डेटा को, ये मेन इसमें ये है, ठीक है, किसको देना है किसको नहीं देना है। एंड इधर कंसर्न क्या, हाउ इज डेटा यूज्ड एंड शेयर्ड, कैसा डेटा यूज होना चाहिए, शेयर होना चाहिए। मेरा जो डेटा है वो मैं ही यूज करूंगा और किसी को मेरे को शेयर ही नहीं करना, अगर शेयर करना है तो विदाउट माई परमिशन वो पॉसिबल नहीं होना चाहिए, दैट इज अ प्राइवेसी। ओके, विदाउट सिक्योरिटी प्राइवेसी कैन नॉट बी इंश्योर्ड। देखो, विदाउट सिक्योरिटी प्राइवेसी पॉसिबल है क्या, नहीं है, यही बताया इसने इधर। विदाउट सिक्योरिटी प्राइवेसी कैन नॉट बी इंश्योर, प्राइवेसी नहीं रह सकती विदाउट सिक्योरिटी। एंड विदाउट प्राइवेसी लॉ सिक्योरिटी अलोन इज इनसफिशिएंट, एंड विदाउट प्राइवेसी लॉ भी सिक्योरिटी, सिर्फ सिक्योरिटी भी सफिशिएंट नहीं रहती, मीन्स दोनों नेसेसरी, प्राइवेसी लॉज एंड सिक्योरिटी बोथ आर इम्पोर्टेंट। तो देखो, हमने ये यूनिट 1 कंप्लीट कर लिया है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ओके, सो आई विल स्टॉप हियर, थैंक यू।